प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। मैं सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाज़ियाबाद की अध्यापिका कमला रानी आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है मुस्कुराता राजकुमार। यह कहानी प्रतिमा के रूप में एक मुस्कुराते राजकुमार की है, जो एक चिड़िया के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करता है। कहानी परोपकार के लिए प्रेरित करती है। इस कहानी को एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को सुनाती है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके सार को समझेंगे। एक शहर के मध्य में एक प्रतिमा लगी हुई थी। यह प्रतिमा उस राज्य के किसी राजकुमार की थी, जो सदैव मुस्कुराता रहता था। इसीलिए सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। उसका रंग सुनहरा तथा उसके वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे। उसकी आंखें हीरे जड़ित और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। जो भी वहां से गुजरता उस प्रतिमा की सुंदरता एवं मुस्कान की तारीफ किए बिना न रह पाता। एक दिन उस राजकुमार के 2 मंत्री वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रतिमा को देखा। उनमें से एक बोला, "वाह, कितनी सुंदर प्रतिमा है।" कलाकार ने जैसे इसमें जान ही डाल दी है। लगता है जैसे अभी बोल उठेगी। मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की मुस्कान की बातें सुनकर मंत्री जी आगे बढ़ गए। तभी एक माँ अपने छोटे बच्चे का हाथ थामे वहां से गुजरी। बच्चा रो रहा था।
माँ ने मुस्कुराते राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है। तुम्हें भी सदा उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। यह सुनकर राजकुमार की प्रतिमा को और अच्छा लगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर बैठ गई। चिड़िया बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके पीछे उड़ते उड़ते अन्य चिड़िया भी आ रही थी। चिड़िया अभी आराम कर ही रही थी कि बूंदाबांदी होने लगी। चिड़िया बोली, अरे, मैं तो आराम करने यहाँ बैठी थी, किंतु अब क्या करूं? यहाँ तो बारिश से बचने के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। क्या फायदा ऐसी मूर्ति का, जो किसी को भीगने से भी न बचा सके। अपनी चिमनी में ही चलती हूँ, इससे तो वही अच्छी है। चिड़िया की बात सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। वह चिड़िया की मदद करना चाहता था। उसने चिड़िया से कहा, रुको, मेरी बात सुनो। मेरे दोनों पांवों के बीच बारिश से बचने की जगह है। तुम यहीं बैठ जाओ। चिड़िया को राजकुमार की बात जम गई और वह वहीं जमकर बैठ गई। रात को राजकुमार ने चिड़िया से कहा, तुम्हें पता है, कभी मैं भी सैन साउची के एक बड़े किले में रहता था। कभी मैं भी सैन साउची के बड़े किले में रहता था। सदा खुश रहता था तथा हमेशा सबके काम आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा। शायद मेरा दिल भी नहीं रहा। मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें वसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या काम है?
मुस्कुराता राजकुमार बोला, चिड़िया, तुम राजमहल में जाओ। वहां रानी के महल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा होगा। वहां एक बीमार लड़का भूखा प्यासा होगा, पर उसकी माँ के पास खिलाने को कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसके पास दवा के भी पैसे नहीं हैं। तुम मेरी आँखों में से कुछ हीरे निकालकर उसे दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे भोजन करवा देगी। चिड़िया बोली, नहीं, मैं उस लड़के की मदद के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार को उदास देखकर चिड़िया ने झट से उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेदकर मीन्स खोदकर उसकी आँखों से कुछ हीरे निकाल लिए और तेजी से उड़ती हुई राजमहल के पास पहुंची। उसने हीरे उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर लड़के की माँ बहुत खुश हुई और अपने बेटे की दवा और खाना लाने दौड़ती हुई बाहर चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आई और बोली, तुम्हारा काम हो गया है, अब मुझे मिस्र पहुंचना है, मैं चलती हूँ। मुस्कुराता राजकुमार बोला, प्यारी चिड़िया, मेरी खातिर मीन्स के लिए, मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर के बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेहाल मीन्स परेशान है। मैं नहीं चाहता कि वह अपनी भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जड़े रतन निकालकर उसे दे आओ।
चिड़िया ने तलवार में जड़े रतन निकाल लिए तथा एक एक कर कलाकार के पास डाल दिए। कलाकार खुशी से झूम उठा। वह बोला, अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी नहीं रुकेगा। चिड़िया लौट आई। राह में उसने एक गांव देखा जहां बहुत गरीबी थी। उसने राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं। इन परतों को उतार लो। एक एक कर इन परतों को गांव के घरों में डाल दो। बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खा पाएंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत गांव के सभी घरों में डाल दी। अपने घर सोना देखकर लोग नाच उठे। चिड़िया तो लौट आई, पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी। अगले दिन सुबह वही दोनों मंत्री राजा के साथ वहां से गुजरे। राजा बोला, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आप सही कह रहे हैं। राजकुमार नहीं, यह कोई भिखारी लग रहा है। अरे, एक चिड़िया भी इस पर मरी पड़ी है। कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात किसी भले आदमी ने मूर्ति व चिड़िया को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। तो बच्चों, आपने यह पूरी कहानी सुनी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सहायता करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। तो बच्चों, कहानी के बाद अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है प्रतिमा, जिसका अर्थ है मूर्ति। दूसरा शब्द है सदैव, जिसका अर्थ है हमेशा। फिर है हीरे जड़ित, यानी हीरों से जड़ा हुआ। तारीफ, प्रशंसा, थामना, पकड़ना, कुरेदना, खोदना, खातिर, के लिए, बेहाल, परेशान। शब्द अर्थ के बाद अब इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं उन्हें हम
उनका हम उच्चारण करेंगे। पहला शब्द है प्रतिमा, दूसरा शब्द है मुस्कान, तीसरा शब्द है मूर्ति, उसके बाद स्थान, फिर है मंत्री और अंत में है वसंत। तो बच्चों, हमने कहानी, शब्दार्थ और कठिन शब्द इन तीनों चीज़ों का अध्ययन किया है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मुस्कुराते राजकुमार के वस्त्र, तलवार व आँखें कैसी थीं? इसका आंसर है, मुस्कुराते राजकुमार के वस्त्र सोने की परतों से बने हुए थे और उसकी आँखें हीरे जड़ित और तलवार रत्नों से जड़ी हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे की माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करके क्या कहा? इसका आंसर है, बच्चे की माँ ने राजकुमार की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, उस राजकुमार को देखो, सदैव मुस्कुराता रहता है। तुम्हें भी सदैव उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। बात बात पर रोना अच्छी बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने गरीब नाटककार की सहायता कैसे की? इसका आंसर है, राजकुमार के कहने पर चिड़िया ने राजकुमार की तलवार में जड़े रत्न निकाल लिए तथा एक एक कर नाटककार के पास डाल दिए। फोर्थ क्वेश्चन है, गांव की गरीबी को राजकुमार ने कैसे दूर किया? इसका आंसर है, गांव की गरीबी को दूर करने के लिए राजकुमार ने चिड़िया से कहा कि मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं, इन परतों को उतार लो, एक एक करके इन परतों को गांव के घरों में डाल आओ। बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खा पाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने क्या कहा? इसका आंसर है, प्रतिमा के बदसूरत लगने पर मंत्री ने कहा, यह कोई भिखारी लग रहा है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी कर लिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है, किसने किससे कहा? इसमें हमें वाक्य पढ़ना है और यह समझना है कि यह वाक्य किसने किसके लिए कहा। पहला वाक्य है, वह कितनी सुंदर प्रतिमा है। किसने कहा? एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें भी सदा
उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए। यह किसने कहा था? माँ ने अपने बच्चे से। तीसरा है, मैं चाहते हुए भी किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। ये बात किसने कही? राजकुमार ने चिड़िया से। फोर्थ है, हमें वसंत से पहले अपने नए स्थान पर पहुंचना है। यह चिड़िया ने राजकुमार से। और अंत में है, यह प्रतिमा कितनी बदसूरत लग रही है। यह वाक्य राजा ने दोनों मंत्रियों से कहा। अब है अगला क्वेश्चन, वाक्य सही है या गलत लिखिए। पहला है, शहर के मध्य एक प्रतिमा लगी हुई थी। यह सही है। दूसरा है, एक दिन उस राज्य का मंत्री वहां से गुजर रहा था। यह गलत है। तीसरा है, तुम्हें सदा उसकी तरह मुस्कुराना नहीं चाहिए। यह गलत है, क्योंकि माँ ने कहा था अपने बच्चे से कि तुम्हें उसकी तरह मुस्कुराना चाहिए, और सेंटेंस में क्या है? मुस्कुराना नहीं चाहिए। तो यह वाक्य गलत है। फोर्थ है, वह हीरे बेचकर अपने पति का इलाज करवा लेगी। यह गलत है। कुछ शरारती लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। यह सही है। अगला क्वेश्चन है, बद उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे पहले बद लगाकर नया शब्द बनाना है। पहला है सूरत, और इससे पहले यदि हम बद उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बन गया? बदसूरत। इसी तरह से आपको ये आगे के शब्द लिखने हैं। अगला है, इत प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, तुम्हें इसमें इत लगाना है। जैसे पहला मैंने लिखा है जड़ प्लस इत, तो क्या बना? जड़ित। अब तुम्हें तीनों में इत प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसमें पहला शब्द है मूर्ति। यह गलत लिखे हुए हैं शब्द, इन्हें तुम्हें सही शब्द करके लिखना है। पहले मूर्ति मैंने लिख दिया है, बाकी के तीनों आप करेंगे। तो बच्चों, हमने यह नवीन पल्लव का पाठ 3 अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम यह पूरा कार्य एक कॉपी में करेंगे। तो बच्चों, ये जितना भी वर्क मैंने कराया है, इसके शब्द, कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर और बाकी के सारे ये एक्सरसाइज कॉपी में, नवीन पल्लव की कॉपी में बहुत ही सुंदर राइटिंग में करना है। बच्चों, वर्क बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी स्कूल खुलेंगे तो यह पूरा वर्क आपका चेक किया जाएगा। धन्यवाद।